हेलो दोस्तों, आज 11 नवंबर 2023 दिन शनिवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरों में देश और दुनिया की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जानने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट की जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 5 दिनों के दीपावली उत्सव की शुरुआत हो गई है। धनतेरस पर देश भर के बाजारों में रौनक दिखाई दी। आज छोटी दिवाली है और साथ ही आज नरक चतुर्दशी का दिन भी है। यानी आज छोटी दीपावली के दिन नरक चतुर्दशी भी मनाई जाती है। नरकासुर के वध के कारण इस पर्व का नाम नरक चतुर्दशी पड़ा है। इसे रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है और आज दिवाली उत्सव का दूसरा दिन है। आज घर पर दक्षिण दिशा में दिया जलाएं। वहीं आपको बता दें, आज विशेष दिन है और आज माँ कालिका जी की पूजा भी करनी चाहिए। इससे सभी कष्ट और परेशानियां दूर होती है। सभी इच्छाओं की पूर्ति माता कालिका पूरी करती है। आज छोटी दीपावली की भी आप सभी दोस्तों और मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां। कल 12 नवंबर को दीपावली है। 5 राजयोगों में माता लक्ष्मी जी की पूजा होगी। इस बार माता लक्ष्मी जी की पूजा के लिए 6 मुहूर्त हैं। 12 नवंबर को दोपहर 1:15 से रात 2:32 तक इस समय के अंतर्गत मुहूर्त रहेंगे। मुहूर्त की डिटेल जानकारी आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। वहीं आपको बता दें, आज योगी सरकार इस बार भी अयोध्या में भव्य और ऐतिहासिक दीपोत्सव का आयोजन कर रही है। यूपी सरकार ने फैसला लिया कि इस बार अयोध्या में 11 तारीख को होने वाले आज के दीपोत्सव में 21 लाख दियों का रिकॉर्ड कामयाबी के साथ बने। इसके लिए 24 लाख दीपक जलाए जाएंगे। यानी 24 लाख दियों से राम की नगरी अयोध्या आज जगमग होगी। दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें रिजल्ट चाहिए, हमारे दखल पर ही एक्शन क्यों। केजरीवाल सरकार ने कहा कि बारिश से एयर क्वालिटी बेहतर हुई है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार 10 नवंबर को भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर साल जब हम दखल देते हैं तभी एक्शन क्यों लिया जाता है। दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि हम नतीजे देखना चाहते हैं। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि 13 से 20 नवंबर को लागू होने वाली ओड इवन स्कीम अब फिलहाल लागू नहीं होगी। बारिश के चलते दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। दिल्ली में दिए जलाएं पटाखे नहीं अभियान की शुरुआत भी हो गई है। हिमाचल प्रदेश में भी ताजा बारिश और बर्फबारी के बाद पारा गिर गया। राजस्थान के 7 से ज्यादा जिलों में बारिश देखने को मिली है। आज भी बरसात का अलर्ट रहेगा। उत्तर भारत में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में भी लगातार दूसरे दिन 7 से ज्यादा जिलों में बारिश देखने को मिली। कई जिलों में बारिश और कई जिलों में बादल छाए रहे। आज भी कई जिलों में बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी होने का अनुमान है। वहीं आपको बता दें, राजस्थान के टोंक में रात 10:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए और इन झटकों से लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि भूकंप से किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। राजस्थान के टोंक में शुक्रवार रात 10:30 बजे भूकंप के झटके महसूस हुए। 3.2 इसकी तीव्रता रही। भारत में सेल्फी लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में 10 लाख लोगों ने सेल्फी ली है। चीन का 7 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। केंद्र सरकार की पहल मेरी माटी मेरा देश से जुड़े कार्यक्रम में वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। इस कार्यक्रम में शामिल लोगों ने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सेल्फी अपलोड करने का रिकॉर्ड बनाया और ये रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया। सरकार की दखलंदाजी के कारण फैसला लिया। टीम वर्ल्ड कप 2023 में 2 ही मैच जीत सकी। भारत में जारी वनडे वर्ल्ड कप में श्रीलंका का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा। टीम ने 9 में से 2 मैच ही जीत पाए। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से टेलीफोन पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बताया गया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में चल रहे घटनाक्रम पर चिंताओं को साझा किया। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें, दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को अमेरिका की मंजूरी मिल गई है। फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी वेलनेवा ने इसे तैयार किया है और दुनिया की यह पहली चिकनगुनिया वैक्सीन होगी जिसे अमेरिका ने मंजूरी दी है। इस टीके को इक्सचिक नाम दिया गया और वैसे आपको मालूम ही होगा, चिकनगुनिया वायरस मुख्य रूप से संक्रमित मच्छर के काटने से इंसानों में फैलता है। पिछले 15 वर्षों में 50 लाख मरीजों में चिकनगुनिया की पुष्टि होने के बाद ये बीमारी आज वैश्विक स्वास्थ्य का खतरा बन गई है। मराठा आरक्षण की मांग के बीच दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल भी साथ रहे। दिवाली से पहले दिल्ली में आउटसोर्स कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। केजरीवाल सरकार ने तोहफा दिया। सरकार ने ठेकेदारों को इन कर्मचारियों को बोनस देने का आदेश दिया। पीएम मोदी से जुड़ा मिलेट्स का गाना ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण के इस हिस्से को सिंगर फालू और गौरव शाह ने अपने गाने में शामिल किया। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में अन्य 6 गानों को भी नॉमिनेट किया गया था। इस गाने में बाजरा की खेती और अनाज के तौर पर इसके फायदों के बारे में बताया गया। यानी पीएम मोदी जी के लिखे गाने एबंडेंस इन मिलेट्स को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। एलआईसी का लाभ 50% घटकर 7,925 करोड़ हुआ। बीती तिमाही में फायदा मिला था। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी एलआईसी के लाभ
लाभ में जुलाई से सितंबर 2023 के दौरान 50% की गिरावट दर्ज हुई है। बिहार जाने वाले यात्री कृपया ध्यान दें, रानी कमलापति से चलेंगी दिवाली छठ सुपरफास्ट स्पेशल, नर्मदापुरम इटारसी में स्टॉपेज रहेगा। डिजिटल विज्ञापन नीति को मंजूरी दी गई है, वेबसाइटों, ओटीटी और पॉडकास्ट जैसे प्लेटफॉर्मों पर लागू होगी। केंद्र सरकार ने डिजिटल विज्ञापन नीति को मंजूरी दे दी है। आज 6 घंटे के लिए बीमार पत्नी से मिल सकेंगे मनीष सिसोदिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है। भारत ने कहा कि कनाडा मामले में हमारा रुख साफ है, अमेरिका हमारी चिंताएं समझता है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन गुरुवार देर रात भारत दौरे पर पहुंचे थे। ब्लिंकन ने यहां विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से मुलाकात की। दोनों देशों के मंत्रियों के बीच 2+2 बैठक भी हुई। जोधपुर में एक कार से 2 करोड़ रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। सूचना पर पुलिस ने जांच की थी। आरोपी को डिटेन कर पूछताछ जारी है। सभी नोट 500 रुपए के हैं। 500 रुपए के 2 करोड़ जाली नोट यानी नकली नोट राजस्थान के जोधपुर में कार से बरामद हुए हैं। दुनिया में पहली बार पूरी आंख ही बदली गई। अमेरिका में 21 घंटे तक सर्जरी चली। मरीज को 7200 वोल्ट का झटका लगा था। आधा चेहरा भी बदल गया। वैसे आपको बता दें, दुनिया में ये पहली बार, जी हां, पहली बार आई ट्रांसप्लांट किया गया है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के न्यूयॉर्क में डॉक्टर्स की टीम ने पहली बार फेस की सर्जरी के दौरान किसी इंसान की पूरी आंख को ही बदल दिया। ऑपरेशन करीब 21 घंटे चला और करीब 140 डॉक्टरों ने मिलकर यह सर्जरी की। डॉक्टर अब तक केवल कार्निया ट्रांसप्लांट ही करते आए हैं। आई ट्रांसप्लांट को यह बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता कि मरीज की आंख की रोशनी वापस आएगी या नहीं। जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको और अपडेट बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी आज जारी करेगी अपना संकल्प पत्र। कई बड़े वादों का ऐलान हो सकता है। यूट्यूबर मनीष कश्यप को बड़ी राहत मिली है। मदुरई कोर्ट से जमानत मिली है। एनएसए भी हटा है। बिहार के फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप इस समय बेऊर जेल में बंद है। मनीष कश्यप के लिए यह राहत भरी खबर है। तमिलनाडु के मदुरई में दर्ज मामलों में उन्हें जमानत मिल गई है। साथ ही उनके ऊपर लगाया गया एनएसए भी हटा लिया गया। वहीं अन्य मामलों में राहत न मिलने के चलते मनीष कश्यप फिलहाल जेल में ही बंद रहेंगे। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट। सेंसेक्स 72 अंक की तेजी के साथ 64,904 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 30 अंक चढ़ा। एनटीपीसी टॉप गेनर रहा, वहीं हीरो मोटोकॉर्प टॉप लूजर रहा। जॉब के मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। भारत को ताइवान से मिला बम्पर दिवाली गिफ्ट। 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरी मिल सकती है। ताइवान में जहां बेरोजगारी दर साल 2000 के बाद से सबसे निचले स्तर पर गिर गई है, सरकार को 790 अरब डॉलर की इकोनॉमी को चालू रखने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता है। लोगों ने कहा कि डील को बेहतर बनाने के लिए ताइवान भारतीय कामगारों को स्थानीय लोगों के बराबर वेतन और इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर कर रहा है। दरअसल ताइवान भारत के 1 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी देने जा रहा है। अगर ये डील हो जाती है तो ताइवान और भारत के आर्थिक रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। दूसरी ओर ताइवान के पड़ोसी देश चाइना को मिर्ची लग सकती है। गाजा में इजराइल को बड़ी कामयाबी। हमास मुख्यालय पर आईडीएफ का कब्जा हो गया। इजरायली फोर्स ने उत्तरी गाजा में हमास के हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया। इजराइल की ओर से लगातार हमले जारी हैं। पीएफ इंटरेस्ट से जुड़ी खबर आई है। सरकार ने दिवाली से पहले पीएफ खाताधारकों को बड़ा तोहफा देना शुरू कर दिया। अकाउंट में ब्याज का पैसा जमा होना शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर। ज्योति मौर्य मामले में विवादों में आए होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे निलंबित हो गए। आलोक ने गंभीर आरोप लगाए थे। फिलहाल होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को शासन ने निलंबित कर दिया। हरियाणा में 2 छुट्टियों की घोषणा हुई है। सीएम ने ऐलान किया लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दिन हॉलीडे रहेगा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जुडिशियल कस्टडी 24 नवंबर तक बढ़ गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार 10 नवंबर को उन्हें पेश किया गया था। बड़ी खबर आ रही है। बार्ड को 200 करोड़ यूजर्स तक पहुंचाएगा गूगल। एआई चैटबॉट को यूट्यूब और गूगल सर्च की तरह पॉपुलर बनाएगी ये कंपनी। गूगल ने अपने एक्सपेरिमेंटल चैटबॉट जिसका नाम है बार्ड, इसके फ्यूचर प्लान के बारे में बताया। कंपनी ने बताया कि ये बार्ड जो है वो दुनिया के कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट में शामिल होगा। अक्टूबर में बार्ड का ट्रैफिक 2% बढ़कर 87 लाख हो गया। सुप्रीम कोर्ट में दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा संचालित कैफे खुला। सीजेआई चंद्रचूड़ ने उद्घाटन किया। सांस्कृतिक समारोह का भी आयोजन हुआ। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक खास कैफे का उद्घाटन किया। सीजेआई ने मिट्टी कैफे के आउटलेट का उद्घाटन किया और ये कैफे पूरी तरह से दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा चलाया जाता है। 3 साल के बच्चे के लीवर ट्रांसप्लांट को सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इसमें कोर्ट ने एक 3 साल के बच्चे के लीवर ट्रांसप्लांट को मंजूरी दे दी है। ये बच्चा विदेश का निवासी था और कुछ महीनों से भारत में रह रहा था। बच्चे को लीवर की बीमारी है, ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। अब मेदांता हॉस्पिटल में अंग प्रत्यारोपण होगा। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 69वीं प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी पीड़ित के मोबाइल पर एक लिंक सेंड करता था और जैसे ही पीड़ित लिंक पर क्लिक करता था उसका फोन हैक कर लिया जाता और फिर उसके साथ
साथ फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। उत्तराखंड से जुड़ी खबर, प्रदेश के 1,30,000 सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस की सौगात, आदेश जारी हो गए। राज्य सरकार के समूह ख व ग के वे सभी अराजपत्रित श्रेणी कर्मचारी जिनका ग्रेड वेतन 4800 रुपए 30 दिनों के तदर्थ बोनस के रूप में 6,908 रुपए की धनराशि प्राप्त होगी। इसके अलावा 6 कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यों में पिछले 3 वर्ष या इससे अधिक वर्ष में हर साल कम से कम 240 दिन कार्य करने वाले कैजुअल या दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 1184 रुपए राशि जारी होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का छत्तीसगढ़ दौरा, आज सीतापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 1 लाख लोगों के 2500 करोड़ रुपए लेकर दुबई भागा हिमाचल का क्रिप्टो ठग। हिमाचल के इस क्रिप्टो करेंसी स्कैम में 5000 सरकारी कर्मचारियों ने भी पैसा लगाया था। कुछ लोगों ने तो नौकरियां तक छोड़ दी और जिन लोगों ने 4 लेन में जमीन का मुआवजा मिला उनका पैसा भी इस ठगी में लगवा दिया गया। हिमाचल के 2500 करोड़ रुपए के क्रिप्टो करेंसी घोटाले में 5000 सरकारी कर्मचारियों समेत 1 लाख लोग ठगे गए हैं। सीएम योगी ने दिवाली पर तोहफा दिया, फ्री गैस सिलेंडर वितरण अभियान का शुभारंभ कर दिया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को 2 निःशुल्क यानी फ्री में रसोई गैस सिलेंडर देने के अभियान को शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में मुफ्त एलपीजी सिलेंडर का लाभ प्रदेश के 1,75,00,000 परिवारों को मिलेगा और सब्सिडी मद में राज्य सरकार 2312 करोड़ रुपए खर्च करेगी। धनतेरस पर यह बड़ा ऐलान हुआ। सीएम योगी ने ऐलान करते हुए कहा कि अगले साल होली से प्रदेश में महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए योजना के लाभार्थियों को अपने बैंक खाते को आधार से लिंक भी करना है। मुंबई में अब केवल 2 घंटे ही चला सकेंगे पटाखे, हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है। मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में पटाखे जलाने का समय और कम किया गया है। मुंबई हाईकोर्ट ने अब केवल रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखे जलाने की अनुमति दी है। हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल की 24 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली है। मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत ये संपत्ति जब्त हुई है। उत्तर प्रदेश के इटावा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सैफई मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर को विदेश की ऐसी हवा लगी कि वो डॉक्टर मरीजों की जान से खेलने लगा। दिल के डॉक्टर समीर सराफ ने करीब 600 मरीजों को नकली पेसमेकर लगाया, जिसमें से अब तक 200 लोगों के जानें चली गई हैं। डॉक्टर इस समय जेल में बंद हैं। एक्सपर्ट की राज्य स्तरीय एक बड़ी जांच में टीम का गठन किया गया और ये चौंकाने वाली जांच रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिका के बाजार से गायब होने लगे चीनी सामान। अमेरिका में चाइनीज प्रोडक्ट अपनी मार्केट और कंज्यूमर गंवा रहे हैं। वहीं भारत में बने या मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट की धाक जम रही है। भारत और अमेरिका की दोस्ती और पक्की हुई है। बख्तरबंद वाहनों का निर्माण किया जाएगा। चीन के लिए मुश्किलें पैदा होगी और इस तरह के वाहनों को चीन से लगती सीमा पर तैनात किया जाएगा। सीबीआई ने एक फर्जी जॉब रैकेट का भंडाफोड़ भी किया। पटना, मुंबई समेत 9 जगहों पर छापेमारी हुई। 3 को गिरफ्तार किया गया। फर्जी नौकरी रैकेट चलाते थे। तेलंगाना में कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों का घोषणा पत्र जारी किया। कई बड़े वादे किए गए। कांग्रेस की तेलंगाना इकाई ने कहा कि अगर वह 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करते हैं तो सत्ता में आने के 6 महीने के भीतर जाति आधारित जनगणना कराने के अलावा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बजट को बढ़ाकर सालाना 4000 करोड़ रुपए तक किया जाएगा। एमफिल और पीएचडी पूरी होने पर 5 लाख रुपए की सहायता भी मिलेगी। अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं के लिए एमफिल और पीएचडी की पढ़ाई पूरी करने पर 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। घोषणा पत्र में इस तरह का वादा किया गया है। बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। शुक्रवार सुबह सोना 60,445 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ 348 रुपए महंगा हुआ। वहीं चांदी का भाव 70,850 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ यानी 550 रुपए चांदी महंगी हुई है। बात कर लेते हैं आज का मौसम, वेदर न्यूज टुडे। संपूर्ण भारत का आज 11 नवंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा? स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान कोंकण और गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक या 2 स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र और रायलसीमा में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और हाँ दोस्तों, आपके मोबाइल पर हर रोज ऐसी काम की ताजा खबरों का वीडियो आपको दिखाई देता रहे, इसलिए इस वीडियो को आप अभी के अभी लाइक भी कर दीजिएगा। एक बार इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर अभी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके मोबाइल पर ऐसी ताजा खबरों का वीडियो हर रोज दिखाई देता रहेगा और आप अपडेट खबरें हर रोज देखते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।